कि देखो आप किसी से भी बात करोगे वो टेंशन में ही मिलेगा आपको, या किसी स्ट्रेस में होगा वो, या आपको बताएगा कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे लाइफ में ये चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, मैं डिप्रेशन में हूँ। मैंने कई बार कितने ही लोगों से बात की, तो अक्सर लोग जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन में आने के बाद, और डिप्रेशन आता भी क्यों है पता है? ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा जो क्या है, नेगेटिव नेगेटिव ख्यालात आते हैं, थॉट्स आते हैं, और बुराई बुरे बुरी 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 बातें सुनते हैं हम, और वही बातें सोचते हैं। उनसे लोग उन्हीं बातों को ज़्यादा सोच सोच के, पता है फिर क्या होता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। एक तो उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक माहौल नहीं मिलता। मैं भोपाल से हूँ, तो एक तो उसको मर्ज़ी के मुताबिक माहौल नहीं मिलता, दूसरी बात जो है उसको वो जैसा चाहता है वो नहीं मिलता उसको। तो वो इंसान क्या होता जाता है कि यार कब तक इंसान सहन करे, सहन करते 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 एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और ऐसा हर एक के साथ आजकल, हर तीसरे चौथे के साथ लगा हुआ है। देखना ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार बन रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, बहुत टेंशन में रह रहे हैं ना। तो होता क्या है कि उस वक्त इंसान को कैसे खुद पे ध्यान देना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है उससे लड़ने के लिए, किन चीज़ों का पे फोकस करना है, वो नहीं सोचता इंसान। तो मैं बताऊंगी आपको कि अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं बहुत ज़्यादा, या डिप्रेशन के शिकार हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु मेरे, मैं किस कैसे गुरु बन सकती हूँ? मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी सीख ही रही हूँ। तो मैं भी सीख रही हूँ, और जो सीखे हूँ और जो मेरे ज़िंदगी से मुझे मिले तजुर्बे हैं वही मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। आप लोगों तक सोचती हूँ कि यार काश कि मेरी बातों से किसी को कुछ मिल जाए, उसको हेल्प मिल जाए, बस ये इसी सोच के मैं बताती हूँ। तो जब मैं डिप्रेशन की पोजीशन में, मतलब डिप्रेशन के पीरियड में थी, मैं जा रही थी डिप्रेशन में, तब मुझे लगा कि यार मेरा तो कभी इलाज भी नहीं होता। अगर मैं डिप्रेशन में चली जाती तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा इलाज कराता और मुझे ठीक करता। तो मैंने, जब मैं उस अवस्था में पहुंची डिप्रेशन वाली, तो मैं जब डिप्रेशन में जाने लगी तो मैंने सोचा यार क्यों ना खुद पे फोकस किया जाए। फिर मैं एक दिन लिखा मैंने हर चीज़। मेरी डायरी हमेशा बेस्ट फ्रेंड रही है, तो मेरी वो डायरी भी मेरे पास है नहीं, तो मैंने हमेशा लिख कर के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, उनके सॉल्यूशन ढूंढे हैं। कभी भी अपने आप को डिप्रेशन में जाने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र है कि वो अल्लाह का हमेशा करम रहा मुझ पर कि कोई बीमारी मुझ पर इतनी हावी नहीं हो पाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि अल्लाह की एक जो भी कनेक्शन रहता है हमारा हमारे ईश्वर के साथ, गॉड के साथ, वो भी हमें बहुत हेल्प करता है। एक यकीन कि नहीं, हमारे साथ है कोई ऐसी शक्ति है हमारे साथ है जो हमारा बुरा होने ही नहीं दे। तो वो चीज़ ने मुझे हमेशा बचाए रखा अल्लाह ने। तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, मैं अच्छा मेरा बताऊं कि मैं आप किस कारण डिप्रेशन में जा रहे। देखो, कारण एक नहीं होता, कारण कई होते हैं। धीरे धीरे कारण ढेर मच जाता है उनका। एक प्रॉब्लम्स एक आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है, फिर आप प्रॉब्लम में एक तो गिरे हुए हो, आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, आप आपके पास बच्चे हैं, आपके पास बहुत सारी टेंशन है, आपके पास प्रॉब्लम है। दूसरे आपको आपका अगर लाइफ पार्टनर आपका सही नहीं है, उसका मिजाज आपके मिजाज से बिल्कुल मेल नहीं खाता, वो कुछ और सोचता है, आप कुछ और सोचते हैं, आपकी और उसकी एक पल नहीं बन रही है, आप एक ही घर में रह के रात दिन झगड़ रहे हो, तू मैं चल रही है, मार कुटाई चल रही है। अब कैसे आपके लाइफ को सही जी सकते हो? बताओ मुझे, मैं बताऊं आपको कि आप कैसे जी सकते हो? नहीं जी सकते आप। जब तक आपकी मेंटल, आपको सुकून नहीं होगा, आपको कितना ही आपको पैसा, लाख पैसा हो आपके पास, लेकिन अगर आपके पास मेंटली सुकून नहीं है तो वो पैसा खाक भी किसी काम का नहीं। तो पैसे के साथ साथ मेंटल हेल्थ, मेंटली सुकून, दिमागी सुकून की ज़रूरत
दिली सुकून की ज़रूरत बहुत महसूस होती है। तो वो है कि आपको अल्लाह पाक से दुआ किया करो कि हमें फाइनेंशियली कंडीशन तो अल्लाह तूने अच्छी दी है, लेकिन तुम मेंटली सुकून भी अता कर और दिली सुकून भी अता कर। क्योंकि लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन नींद कहाँ से खरीद के लाए? नींद तो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। नींद को खरीद सकता है क्या? कोई नहीं खरीद सकता ना। और सुकून खरीद सकता है क्या? नहीं। मैं समझती हूँ कि दुनिया की सबसे महंगी जो चीज़ है, मैंने जो लाइफ में तजुर्बा किया है, एक्सपीरियंस किया, उसमें मुझे दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मुझे जो लगी वो है सुकून। सुकून से महंगा कुछ भी नहीं। सब सस्ता है दुनिया में, सब खरीद सकते हो आप, सब चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन सुकून को नहीं खरीद सकते। तो सुकून अगर आपकी लाइफ में है, बाकी सब चीज़ पीछे है। सुकून होना अनिवार्य है। अगर आपके पास सुकून नहीं है तो सब चीज़ बेकार है मेरे हिसाब से। तो उस सुकून को पाने के लिए इंसान क्या करेगा बताओ? अगर उसके घर में रात दिन झगड़े हो रहे हैं, तू मैं हो रही है, और पूरा घर डिस्टर्ब है, मिजाज नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ झगड़े तो क्या होता है कि आपकी लड़ाई तो चल ही रही है, दूसरी बात आप जो अच्छा करना चाहते हो वो अच्छा भी नहीं कर पाते हो। आप लाइफ में कुछ अच्छा बनना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, कुछ किसी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आप नहीं बढ़ पाओगे जब तक आपको दिमागी सुकून नहीं, जब तक आपका पार्टनर आपको टॉर्चर करे जा रहा है, आपको ताने दे रहा है, आपको तिश्ने दे रहा है, आपको गालियाँ दे रहा है, आपको मार रहा है। आप कैसे क्या करोगे बताओ? नहीं कर सकते ना। कैसे आप कुछ और सोचोगे? नहीं सोच सकते। तो सबसे पहले क्या होता है? मेंटली पीस, सुकून, दिली सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो जब मैं ऐसी अवस्था में थी, मैं ऐसी कंडीशन में थी, मेरे ऐसे दिन थे, वो दिन बहुत पीछे छोड़ाई मैं अल्लाह के शुक्र से। जब मैं ऐसी कंडीशन में थी कि मेरे मिजाज के मुताबिक ना मेरी प्रॉब्लम्स थी, मतलब प्रॉब्लम चारों तरफ, ऊपर से मिजाज हस्बैंड का मेरे से मिलता नहीं। दूसरी बात बहुत अलग ही क्रिटिकल कंडीशन एक बन गई कि यार मैंने अपना एक अलग रास्ता सोच लिया कि यार मेरे को एक अलग रास्ते पे जाना है, मुझे फिटनेस वाली लाइन में जाना है। फिटनेस को मैंने नज़र में रख के, मद्देनज़र, कि यार जब मेरे को किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने खुद से सवाल किया, चल तू बता तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहती है, और तू तो तेरा एक ड्रीम था, कभी रहा होगा शादी से पहले, तू क्या चाहती थी बनना? वो मेरा जवाब है, मैं हर चीज़ लिखती हूँ, तो मैंने जवाब में लिखा कि भाई मैं तो फिटनेस चाहती थी। उस 1998 97 के टाइम पे फिटनेस सिर्फ लड़कों के तक ही सीमित थी, लड़कियों में बहुत कम थी। फिटनेस को लेकर लड़के बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बॉडी बिल्डर्स थे, और मैं उन बॉडी बिल्डर्स को देखती और फिटनेस लवर थी मैं, बचपन से ही थी। और उन दिनों में मतलब मुझे बहुत शौक था कि मैं भी काश जिम जाऊँ, मैं भी ये बनूँ, मुझे भी ये बॉडी बनाना, ये वो। उस ज़माने में नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि यार तू यही लाइन चुन बंदी, फिटनेस वाली। तो मैंने सारी लाइनों को कट ऑफ करके सिर्फ एक लाइन चुनी अपनी, फिटनेस जर्नी। क्योंकि जब मैंने देखा कि यार मिरर में गई, मैं मिरर में देखा मैंने कि मैं क्या थी और मैं क्या हो गई, क्या से क्या हो गई। मैं अपने आप को खो चुकी थी। मेरा वेट था उन दिनों 72 kg, और मैं अपना एक क्लाउड किचन चलाती थी, बड़ी मेहनत से, बड़े शौक़ से, रात दिन क्लाउड किचन में लगी रहती थी। उसमें दिन रात खड़ी रहती थी, भरी गर्मी होती थी। जो लोग एसीओ में आराम करते रहते ना गर्मी के दिनों में, उन दिनों में मैं किचन में खड़े होकर अपना काम करती थी, खाना बना के सर्व करती थी, खाना बना के पैक करके दिया करती थी, ऑर्डर्स पे खाना बनाया करती थी, जो भी बनाती थी वो सब करती थी बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, क्योंकि यार मेरा एक अपना एक बिज़नेस था। तो वो सब मैंने किया, और उसको करने के बाद मैं इतनी मगन हो गई। मैं किसी भी चीज़ को करती हूँ ना तो पूरे दिल से करती हूँ, पूरी शिद्दत के साथ करती हूँ, पूरे जोश और जुनून के साथ करती हूँ कि यार ये काम करना है तो उसमें पूरा कामयाब हो कर ही बाहर आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मैंने क्लाउड किचन मेरा अशोक नगर में चलाया, जो कि एमपी की एक डिस्ट्रिक्ट है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटल्ड हूँ भोपाल में, और मेरे लाइफ के 8 साल
जो है 8 साल मैंने अशोक नगर को दिए, और जो कि मेरे फादर भी वहीं थे अशोक नगर में। मेरे फादर डेंटिस्ट थे, तो मेरे फादर की भी वहाँ क्लिनिक थी, तो पापा के साथ रहती थी मैं। मेरे 8 साल कैसे निकले, कब निकले, बच्चे भी छोटे छोटे थे तब, पता नहीं मुझे कब कैसे निकल गए 8 साल, अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं चला। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब जब बच्चे बड़े हुए, बच्चे बाहर गए पढ़ने, तो अब जब मैं भोपाल शिफ्ट हो गई, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है।